दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त दीपेंद्र नेगी और आज आपके बीच लेकर आया हूं एक शानदार वीडियो कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सावधानी पूर्वक अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, अपने बिजनेस को नई ऊंचाई देने के लिए किन बातों की हमें सावधानी रखनी चाहिए। हर कोई शख्स इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए आता है, हर कोई शख्स इस इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए आता है, हर कोई शख्स इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए आता है। लेकिन कुछ साथी शुरुआती दौर में कुछ बातों पर ध्यान न देके इस इंडस्ट्री में आते हैं महत्वाकांक्षा लेकर, और महत्वाकांक्षाएं जब उनकी पूरी नहीं होती हैं तो इस इंडस्ट्री से उतनी जल्दी विदाई हो जाते हैं, इस इंडस्ट्री को क्विट कर जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं उन बातों पे जो इस इंडस्ट्री में ध्यान रखने वाली हैं। पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है कि इस इंडस्ट्री में जब हम लोगों को लेके आते हैं तो हमने किसी भी शख्स के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रीजज नहीं करना है, यानी पूर्वानुमान नहीं लगाना है कि ये कर लेगा, ये नहीं कर पाएगा, इसके बस का नहीं है, ये तो धुरंधर है, इसको ऑनलाइन मीटिंग में क्यों बुलाना, ये ऑनलाइन मीटिंग में नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें हम लोग प्रीजज करते हैं लोगों के बारे में और कहीं ना कहीं हम यहां पे गलती कर जाते हैं। किसी को भी आप प्रीजज ना करें। सतीश पंडित जी कहते हैं कि जो इस बिजनेस का स्टार बनेगा वो इस बिजनेस को ज्वाइन करते समय स्टार जैसा दिखेगा नहीं। तो हर शख्स को आपने इस बिजनेस के बारे में बताना है, ऑनलाइन मीटिंग के बारे में बताना है, ऑफलाइन मीटिंग के बारे में बताना है, होम मीटिंग के बारे में बताना है, जो भी प्रोसेस है, जो भी सिस्टम है, उस सिस्टम के बारे में बताना है। और किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपने प्रीजज नहीं करना है कि ये इस बिजनेस को करेगा या नहीं करेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है रिस्पेक्ट द मिस्ड कॉल। जी हाँ दोस्तों, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, रिस्पेक्ट द मिस्ड कॉल। बहुत सारे साथी आपकी टीम के लोग होते हैं जो आपको कॉल करते हैं, किसी कारणवश आप उनकी कॉल को रिसीव नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश आप उनसे बात नहीं कर पाते हैं और उनकी वो की गई कॉल आपके मिस कॉल लिस्ट में आ जाती है। तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको टाइम मिले, आपने उनको वापस कॉल करना है ताकि उनकी और आपकी जो बातें हैं या जो कम्युनिकेशन है वो हो सके। कभी कभी क्या होता कि आपकी टीम के लोग इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन हम कॉल के ऊपर या मिस कॉल के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो एक शानदार लीडर जो इस बिजनेस के अंदर आने वाला था वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है। तो जब भी आपको कोई कॉल आए, आप रिसीव ना कर पाए या आपकी मोबाइल में कोई मिस कॉल आए तो उसको आप वापस कॉल बैक करें और उसके बारे में उसकी पूरी उनसे बातचीत करें। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि किसी भी नए आदमी को इस बिजनेस में ज्वाइन कराने के लिए ख्याली सपने, ख्याली ख्वाब न दिखाएं। बहुत सारी कंपनीज आप देखते होंगे कि गाड़ी का सपना दिखाते हैं, विदेश टूर का सपना दिखाते हैं, पैसों का सपना दिखाते हैं। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन धरातल पर रह के मूल जो उसका प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंग आप उनसे बात कीजिए कि 100 रुपए आपकी इनकम कैसे आती है, 1000 रुपए की इनकम आपकी कैसे आती है, 2000 की इनकम आपकी कैसे आती है, 4000 की इनकम आपकी कैसे आती है, 5000 की इनकम। बेसिक चीज आप उनको बताइए कि इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं तो एक दिन हमारे सपने बहुत कम टाइम पीरियड में सपने पूरे हो सकते हैं। तो हमने किसी भी आदमी को ज्वाइन कराने के लिए, आईडी जनरेट करने के लिए ही उसको बड़े बड़े सपने या बड़े बड़े ख्याली
जो ख्वाब हैं वो नहीं दिखाने हैं, क्योंकि आदमी मोटिवेट होता है और मोटिवेशन में वो अपनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा के कारण इसको ज्वाइन कर जाता है। और जब उसको जल्दी से ये हकीकत का पता चलता है कि इसमें शुरुआत दौर में नेटवर्क बनाना पड़ता है और बाद में इसमें पैसिव इनकम आती है, तो वो, क्योंकि इस समय आपको पता है इंसान की जो फितरत है कि वो तुरंत चाहिए, पैसा तुरंत चाहिए, हर चीज तुरंत चाहिए, तो यहाँ पे तुरंत नहीं मिलता है। यहाँ पे थोड़ा पहले धैर्य के साथ टीम का निर्माण करना पड़ता है, उसके बाद वो टीम आपको पैसिव इनकम देती है। जी हाँ दोस्तों, तो ख्याली ख्वाब किसी को न दिखाएं इस बिजनेस में ज्वाइन कराने के लिए। अगला जो पॉइंट है वो है कि हार्ड वर्क ना करें, स्मार्ट वर्क करें। हार्ड वर्क ना करें, स्मार्ट वर्क करें। हार्ड वर्क आप देखते होंगे कि एक रिक्शा चालक में बात थोड़ा सा नेगेटिव है, बट इसका जो मैसेज है वो पॉजिटिव है कि एक रिक्शा चालक भाई हमारा जो है वो सुबह से लेकर रात तक रिक्शा चलाता है, हार्ड वर्क करता है, लेकिन वो जो इनकम होती है आपको सब पता है इनकम कितनी होती है। और एक प्रोग्राम डिजाइनर, कंप्यूटर का प्रोग्राम डिजाइनर, सॉफ्टवेयर या जो भी प्रोग्राम उसको डिजाइन करने वाले जब अपना 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर काम करते हैं तो वो बहुत सारा इनकम जनरेट कर जाते हैं। यानी हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमने हार्ड वर्क नहीं करना है। स्मार्ट वर्क कैसा कि आपने अपलाइन का सहारा लेना है इस बिजनेस को सीखने के लिए, आपने टूल्स का सहारा लेना है इस बिजनेस को सीखने के लिए, आपने थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना है इस बिजनेस को सीखने के लिए, और आपने होम मीटिंग्स का सहारा लेना है इस बिजनेस को सीखने के लिए, सीडी कैसेट्स का सहारा लेना है आपने इस बिजनेस के सीखने के लिए, और आप ऑनलाइन मीटिंग्स जो आप होती हैं उसका सहारा लेना है आपने इस बिजनेस को सीखने के लिए और आप अपनी टीम को सिखाने के लिए। यानी आपने 100% स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क होगा आपका ऑनलाइन मीटिंग्स के द्वारा, होम मीटिंग्स के द्वारा, थर्ड पार्टी मीटिंग्स के द्वारा, आपके अपलाइंस के एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के द्वारा जैसे वो सिखाते हैं, और आपके सेमिनार्स के द्वारा, और आपके मंथली मीटिंग के द्वारा। तो और अगला जो पॉइंट है वो है बिना सीखे, बिना इस बिजनेस को सीखे किसी को भी सिखाने का आप प्रयत्न न करें। ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि बिना, जब तक आपने इस बिजनेस को समझा नहीं, जब तक आपने इस बिजनेस को सीखा नहीं, आप इसको किसी भी नए आदमी को नहीं सिखा पाएंगे। और अगर आप बिना सीखे किसी नए आदमी को इस बिजनेस को सिखाते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपको 100% ना मिलने की संभावनाएं ज्यादा बन जाती हैं। कि जब हम किसी आदमी को किन्हीं लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, अपने कॉन्टेक्ट के लोगों को इस बिजनेस को बताने की चेष्टा करते हैं, लोगों को बताने की बात करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो अमूमन अक्सर लोग इसको मना कर देते हैं इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जानकारियां नहीं होती हैं और हम बिना सीखे इस बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि जब तक आपने सीखा नहीं तब तक आपको सिखाने का प्रयास नहीं करना है। 100% आपने इस बिजनेस को सीखना है पहले। अगला जो पॉइंट है कि दूसरों पे दोषारोपण नहीं करना है, ध्यान देना इस बात पे। होता क्या है कि हम अपने अपने अंदाज में इस बिजनेस को स्टार्टिंग में करते हैं। मन में आया तो मीटिंग में आ गए, मन इच्छा हुई तो मीटिंग में से चले गए, मन में इच्छा हुई तो मीटिंग करवा दी, मन में इच्छा हुई तो प्लान दिखा दिया, मन में इच्छा हुई तो सीडी सुन ली। यानी हम जब सिस्टम को फॉलो नहीं करते, हम अपने हिसाब से जब बिजनेस के अंदर काम करते हैं, तो बिजनेस भी अपने हिसाब से ही रिजल्ट हमें देता है। और जब हमें लगता है कि हम बहुत धुरंधर है और हम काम कर रहे हैं, लेकिन वैसे जब रिजल्ट नहीं मिलते हम तो दूसरों के ऊपर दोषारोपण शुरू करते हैं। इसलिए फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को फॉलो करिए, लगातार 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 इसमें इस बिजनेस को सीखते रहिए, इस बिजनेस में बने रहिए। लगातार मीटिंग्स में आना है तो लगातार आना है, प्लान दिखाना है लगातार दिखाना है, प्रोडक्ट यूज करना है लगातार यूज करना है, प्रोडक्ट प्रमोट करने हैं लगातार करने हैं, हर चीज लगातार 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 करनी है। तो आप एक दिन इसके धुरंधर बन जाएंगे। और जब आप इसके धुरंधर बन जाएंगे तो आप किसी को भी दोष नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप इस बिजनेस के ज्ञाता बन जाएंगे। तो दूसरों के ऊपर दोषारोपण न करें। अगला जो पॉइंट है वो है अपना बिजनेस समझें। इसको हम लोग भूल कर जाते हैं कि हम इसको कंपनी का बिजनेस समझते हैं।
पिकअप सेंटर वाले का बिजनेस समझते हैं, अपलाइन का बिजनेस समझते हैं। हमने इसको अपना बिजनेस समझना है और अपना बिजनेस समझ के इसके साथ वैसा व्यवहार करना है। इस बिजनेस के अंदर बताया जाता है कि आपकी टीम्स होती हैं, अलग अलग आपके ग्रुप होते हैं। या माने हमारे 2 हाथ हैं तो दोनों हाथों के लिए हमें बराबर खुराक चाहिए, दोनों हाथों के साथ हमारा व्यवहार बराबर होना चाहिए। दोनों हाथों के साथ या दोनों पैर हैं, जब हमारा एक पैर सही होगा और एक पैर अगर हमारा सही नहीं होगा तो हम लोग लड़खड़ाएंगे, सीधे सीधे दौड़ नहीं पाएंगे। और जब हमारे दोनों पैर स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, तो हम रेस में रन करेंगे। और कामयाबी के लिए रनिंग जरूरी है और रनिंग के लिए दोनों पैरों का शानदार होना जरूरी है। तो आपके जो 2 लेग्स जो स्ट्रक्चर है इस बिजनेस का, नेटवर्क का, उस पर आप दोनों के साथ समान व्यवहार करिए। अगर दोनों के साथ आपके समान व्यवहार नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं एक कमजोर पड़ सकता है और अगर एक कमजोर पड़ जाएगा तो आप लड़खड़ाना शुरू कर देंगे। तो इस बिजनेस को अपना बिजनेस यू आर आईपीओ, सतीश पंडित जी कहते हैं कि आप इस बिजनेस के आईपीओ हैं, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं। तो आप अपना बिजनेस समझ के इसमें पूरा लगन से काम करिए और इसको दूसरों का बिजनेस समझने की जरा से भी भूल न करें। ये बात हमें ध्यान देनी है। अगला जो पॉइंट है वो है चाहत और हकीकत में हमें फर्क महसूस करना है। ध्यान रखिएगा, चाहत और हकीकत में फर्क है। चाहत मेरी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने की हो सकती है, लेकिन हकीकत अलग है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे कर्म करने पड़ेंगे। चाहत हमारी एयरवेज का मालिक बनने की हो सकती है, लेकिन ये चाहत है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें हकीकत में कर्म करने पड़ेंगे। आप इस बिजनेस के टेक्निकल अचीवर बने, आप इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर बने, ये आपकी चाहत हो सकती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हकीकत में हमें कर्म करने होंगे, इस बिजनेस को सीखना होगा। तो चाहत और हकीकत में अंतर को पहचानने का हमें पहचाना चाहिए, पहचाना होगा और इसमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि चाहत होती है और हकीकत होती है। हकीकत में हम जब काम करते हैं तो हमें कर्म का हमें फल मिलता है। तो ये सारी चीजें थी जिसके कारण जिन बातों का हमें ध्यान देना है। ये जो मैंने लगभग 7-8 बातें आपको बताई हैं कि इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे अपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो हमारे पास बहुत सारा बिजनेस होगा, बहुत बड़ी टीम होगी, बहुत बड़ी हमारे पास कामयाबी होगी, हमारी टीम के पास कामयाब होगी, आपकी टीम के पास बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय आरसीएम।